हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट आज हम करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए, महिला और बाल अपराध और साथ में कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 2 है। कल एक 50 क्वेश्चंस किए थे, आज और मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे और टारगेट रखते हैं 30 क्वेश्चंस का। और जो भी आपका स्कोर बनता है कॉमेंट करके जरूर बता देना। इस तरह की अगर आपको डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पीडीएफ में आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो दो चीजें याद रखिए, एक तो कल हमने सीरीज की थी, आप लोगों को काफी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, काफी सारे टेस्ट करते हैं। और एक डेली रात की 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है 100 क्वेश्चंस का, अलग अलग टॉपिक वाइज। और आज का टॉपिक है राजस्थान जीके के मेले और त्योहार, तो 8 बजे वो भी ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए, अगर आपको ये भी सीरीज अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्पीड के साथ में, ताकि इस तरह की डेली रोजाना हम टेस्ट करते रहें, ताकि ये पुलिस वाला और पुलिस का जो महिला और कंप्यूटर वाला पार्ट है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा डेली एक एक टेस्ट से। तो 50 क्वेश्चंस कल किए थे और 50 क्वेश्चंस आज करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है कि भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों की न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है। सामूहिक बलात्कार का जो कारावास का जो प्रावधान है वो है 20 वर्ष का। आजीवन तक हो सकता है वो कितना है, 20 वर्ष का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष का जो आजीवन तक कारावास किया जा सकता है वो कौन सी धारा के तहत है। सजा का प्रावधान तो हमने देख लिया कि न्यूनतम 20 वर्ष तक है, जो कि आजीवन तक हो सकता है, और ये धारा है 376 डी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा कि सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी है, 376 का भाग डी, 376 का डी, तो 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कितनी निर्धारित की गई है। सहमति से यौन संबंध बनाने की जो उम्र निर्धारित की गई है 18 वर्ष। 18 वर्ष, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करने या ताक झांक करने पर क्या होता है। ठीक है, तो पहला कि ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है लेकिन इसे जमानती रखा जाएगा, और दूसरी बार ये गैर कानूनी घोषित, दोनों ही सही है। पहली बार में गलती हो सकती है लेकिन जमानती रखा जाएगा, और दूसरी बार ये गैर कानूनी होगा अगर आप किसी महिला का पीछा करते हैं या ताक झांक करते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमले पर सजा का प्रावधान कितना है। अगर तेजाब से हमला किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर आपका, बी सही आंसर है। 57 है कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर कितना होता है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता नहीं होती तो 0 है, बुद्धिमत्ता का स्तर है वो 0, तो डी आपका राइट आंसर। 58 है कि सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर, और सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, पीसीआई की फुल फॉर्म बतानी है कि पीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पीसीआई की फुल फॉर्म बी आपका सही आंसर। चलिए, एमआईसीआर का विस्तारित रूप बता दीजिए, चेक पढ़ने के लिए जरूरत है। एमआईसीआर का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर का 1 नंबर। चलिए, अगला है कि पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जुड़े होते हैं नेटवर्क के साथ में, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का मतलब क्या होता है, तो केबी यानी किलोबाइट, केबी यानी किलोबाइट, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 63 है कि महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। महिला समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 14 मार्च 2015 से। ठीक है, मूल रूप से तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 से। ठीक है,
2 अक्टूबर 1993 से, तो राइट आंसर का हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ तिथि कब है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से, 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का क्वेश्चन आता है कि किस गांव से, तो धानक्या गांव से, वो भी याद रखना धानक्या गांव से। नेक्स्ट आपका है कि सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की थी। इनमें कितने वर्षीय नीति आयोग के इंसान को बालक माना है। एक तो ये कि बाल नीति कब घोषित की गई थी, 26 अप्रैल 2013 को, और बालक है किस उम्र से नीचे, 18 वर्ष से नीचे जो है वो बालक की श्रेणी में आते हैं, 18 वर्ष से नीचे, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग ने कुल 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होना जरूरी है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था उसमें सदस्य कितने, 6, और 6 में से कम महिलाएं कितना होना जरूरी है, 2 महिलाएं होना जरूरी है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई थी। पहली पोक्सो कोर्ट ये जयपुर में बनी थी, पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 68 है कि राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई थी। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में, और इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 2010 में, 10 जुलाई 2017 को, सॉरी 2017 में 10 जुलाई 2017 को, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पहला जो महिला पुलिस थाना खोला गया था, कहां पर खोला गया था। पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहां पर है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, तो बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम है 2015 का, और ये लागू कब हुआ था। बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था, 2016 में, 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 में टोटल धाराएं कितनी है। टोटल धारा है 112, टोटल 112 धाराएं हैं, तो डी आपका राइट आंसर। 73 है कि जघन्य अपराध के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के लिए न्यूनतम कितने साल और अधिक कारावास हो सकता है। जघन्य अपराध के लिए, और जघन्य अपराध के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, 7 साल की सजा का प्रावधान, सी आपका राइट आंसर। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी में देश में कौन सा स्थान है। बाल मजदूरी के मामले में तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका, नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर है। मानव तस्करी के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, तो एक हो जाएगा राइट आंसर आपका। 76 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग कब हुआ था, ये कमेंट करके आप बता दीजिए। 77 आपका है कि राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में, 4 फरवरी 2015 को, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। 79 कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना मातृत्व लाभ है वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 80 है कि सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट और आउटपुट सभी डिवाइसों को परिभाषित करने के लिए हार्डवेयर का यूज करते हैं, हार्डवेयर शब्द का, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। 81 है कि दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है। कमांड को क्रियान्वित करना यानी
एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिंग करना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका सही आंसर। 82 है कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? MP3 फाइल नहीं है, प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर तो है, तो MP3 फाइल नहीं है, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मोडेम का कनेक्शन किसके साथ होता है? मोडेम का कनेक्शन होता है फोन लाइन के साथ में। मोडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ में, तो डी आपका राइट आंसर। और 84 सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? यानी सुपर कंप्यूटर जो है जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। 85 है कि सूचनाओं, ये सूचनाओं है, सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर के संचालन में काम आने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर के संचालन में काम आने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस कह देते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। 86 इनमें से कौन सा कंप्यूटर की प्रक्रिया चक्र का हिस्सा है? कंप्यूटर की प्रक्रिया चक्र का हिस्सा इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं, प्रोसेसर भी होते हैं, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों ही सही है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन किया गया था, कब किया गया था? और ये विमोचन किया गया था 2013 में, 24 जनवरी 2013 को, एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि सार्क देशों के द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया था? सार्क देशों के द्वारा बालिका दशक है वो किस वर्ष को घोषित किया गया था? 1980 को, 1980 को घोषित किया था, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 89 की बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका नीति सबसे पहले जारी की थी राजस्थान सरकार ने, तो राइट आंसर आपका डी राजस्थान हो जाएगा सही उत्तर। 90 है कि यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ हर साल बाल श्रम निरोध दिवस मनाते हैं, वो किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जून को, 12 जून को, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। 91 सुप्रीम कोर्ट के वाद में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई गई थी, किस वाद में लगाई गई थी? तो 91 का ये लगाई गई थी जो MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार का मामला आया था, MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार का मामला, जिसमें खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई गई थी, तो बी आपका राइट आंसर। 92 है कि माता पिता के बाल श्रम कानूनी का पहली बार दोषी पाए जाने पर क्या होगा? पहली बार दोषी पाया जाता है तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, पहली बार में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, बी आपका राइट आंसर। बाल श्रम की उम्र क्या है? बाल श्रमिक कौन से होते हैं? बाल श्रमिक कौन से होते हैं? जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है, जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है, बी आपका राइट आंसर। 94 है कि भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ था? घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, 2005 में, बी आपका राइट आंसर। 95 का शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? शारदा एक्ट 1929 के तहत बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष, 14 वर्ष, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 96 है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? बाल श्रम अधिनियम जो आया था ये किस वर्ष आया था? 1986 में, 1986 में, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। 97 है कि 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर एक नया अधिनियम पारित किया गया था, कौन सा? 1930 में जो शारदा एक्ट आ गया था, लागू हो गया था, 2006 में समाप्त करके नया अधिनियम लाया गया था, कौन सा लाया गया था? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, सी आपका राइट आंसर। 98 है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, प्रभाव में कब आया था, लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 को, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। सो है कि देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में, 2007 में, तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 100 कि भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था 1992 में, तो सी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 101 कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1994 में,
26 सितंबर 1994 को। चलिए इस पेपर में टोटल हमने 52 क्वेश्चन किए हैं और 52 में से कितना आपका स्कोर है कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारंग सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप 8 बजे की टाइमिंग याद रखिए। 8 बजे क्या होने वाला है, डेली एक लाइव टेस्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का, यानी कंप्लीट राजस्थान का जीके आपका रिवीजन हो जाएगा, उसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आज का टॉपिक है राजस्थान के मेले और त्योहार। आप लोग पढ़ के तैयारी करके रखना, ताकि 100 में से कितने आप सही कर सकते हो कमेंट करके आप उस टाइम पर भी बता देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।